चैट में भेजना आंसर मुझे, ठीक है? ब्लैक। ठीक है, शेल कॉइलिंग वाला ये एग्जांपल है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? मैटरनल इफेक्ट। हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, मैटरनल इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट। अगर राइट हैंडेड शेल कॉइलिंग कंट्रोल होती है डी जीन से, जो कि डोमिनेंट है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग के ऊपर, जिसको कंट्रोल करता है जीन स्मॉल डी, ठीक है? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी स्नेल के लिए? ये ब्लैक क्या आ रहा है? यस सर। ब्लैक क्या आ रहा है? स्क्रीन के ऊपर ब्लैक। यस, दिखाई नहीं दे रहा है सर। स्क्रीन पे क्या विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन? ब्लैक क्या? ब्लॉक, ब्लैक बॉक्स। तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है स्क्रीनशॉट। यस, ब्लैक बॉक्स। एक सेकंड में देखता हूँ, एक सेकंड रुको, क्या हो रहा है देखने दो। ओके सर। ये नहीं। अच्छा, ये ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है कुछ। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? एक बार स्टॉप करके इसे। अब बताओ। अब सही है सर। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन ये वाला एक बार पढ़ लो जल्दी से और मुझे बताओ क्या ये क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट है जिन बच्चों को समझ में नहीं आया? दिया? यस सर। क्या होगा आंसर? सर ए। क्यों? सर क्योंकि जो डी सी डी क्यों नहीं है ये बताओ पहले। सर मतलब जो मैटरनल इफेक्ट में मतलब ऐसे होता है कि जो बच्चे का जो फिनोटाइप होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय मदर्स जीनोटाइप। तो अगर मदर का जीनोटाइप अगर डोमिनेंट कंडीशन में हो तो तब बच्चे का जो वो होगा फिनोटाइप दैट विल बी द राइट हैंडेड, जो हमारा शेल कॉइलिंग का पैटर्न है। अगर मदर स्मॉल डी रिसेसिव है तो फिनोटाइप ऑफ द चाइल्ड विल बी लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। तो इसीलिए ए करेक्ट होगा। राइट हैंड ये बी इसलिए करेक्ट नहीं मतलब होगा। ये ए ऑप्शन को यस बताओ बताओ। सर बी इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि राइट बी हैंड ऑप्शन के बारे में बताओ। सर ए ऑप्शन में मतलब राइट हैंडेड स्नेल है, उसकी मदर का जीनोटाइप ए डोमिनेंट को है। ए का मैं समझ गया, मुझे बी सी डी क्यों नहीं है ये बताओ। यस सर। सर बी सी डी में मतलब मदर का फिनोटाइप राइट हैंडेड हो, इस ये नेसेसरी नहीं है कि उसके प्रोजेनी का भी फिनोटाइप राइट हैंडेड हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मदर स्मॉल डी हो और और उसकी जो मतलब उसकी जो मदर की भी जो मदर है उसका जीनोटाइप कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है फिनोटाइप को देख के नेक्स्ट जनरेशन का पता लगा पाए। हमें ये Yes. पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि नेक्स्ट जनरेशन में जो साइटोप्लाज्म जाएगा उसमें डेक्स्ट्रल प्रोटीन होगा कि नहीं होगा। और इस Yes. बात की श्योरिटी इस बात से आ जाती है, अगर फीमेल जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप अगर इन दोनों में से कुछ रहेगा तो उसके साइटोप्लाज्म में 100% हम श्योर शॉर्टली बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रोटीन होगा, है ना? Yes, sir. ठीक बोला है मैंने? तो इसलिए खाली बी ऑप्शन को हम देखें तो फिनोटाइप को देखकर हम जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिनोटाइप तो राइट हैंडेड हो सकता है, बट क्या पता इसका जीनोटाइप ये रहा हो। फिनोटाइप राइट हैंडेड इसलिए हो गया हो, क्यों? क्योंकि मदर से इसके साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रोटीन आ गया हो। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। सी ऑप्शन के बारे में कुछ बताओ। Sir, right-handed snail cannot have small d. Sir, हो सकता है small d पता है सर।
ठीक है, हो सकता है अगर उसकी मदर ने उसको Mother साइटोप्लाज्म दिया हो तो। Yes. Easy. तो ये ऑप्शन भी कट गया। डी ऑप्शन, Right-handed snail should have grandmother of right-handed phenotype. Right-handed snail. Sir, left. Sir, जो left. सर एक सेकंड सोचना पड़ेगा ये थोड़ा सा। देखो इसके अंदर ना मदर टू प्रोजेनी की फिनोटाइप को एसोसिएट करते हैं, ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, इनसे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। Yes sir. सर ठीक है, जीन में भी अगर तो तुम जीनोटाइप ध्यान में से भी हो देखो तो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर डेक्स्ट्रल प्रोटीन को टारगेट बना रहे हैं तो ग्रैंड मदर की जगह हमें मदर को अगर टारगेट बनाए तो भी है। मान लो अगर तुम्हारी ग्रैंड मदर है, ठीक है, उसका राइट हैंड फिनोटाइप रहा हो, राइट हैंडेड फिनोटाइप रहा हो, बट उसका जीनोटाइप ये रहा है, ठीक है, बट ये कैसी थी, डेक्स्ट्रल थी। मान लो ग्रैंड मदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस ग्रैंड मदर की मतलब कि ग्रैंड मदर की जो डॉटर होगी वो कैसी होगी, सिनेस्ट्रल। सिनिस्ट्रल हो जाएगी ना। ठीक है, और अगर ये सिनिस्ट्रल है सपोज करो, तो इसकी बेटी का फिर डिपेंड करेगा इसका जीनोटाइप क्या रहा है, क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रैंड मदर का डायरेक्टली हम कोई एसोसिएशन बिल्कुल पॉजिटिवली हम एसोसिएट नहीं कर सकते। हमें बस एक ऊपर वाली जनरेशन को देखना होता है किसी भी आंसर को देने के लिए, मैटरनल इफेक्ट के अंदर या मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? बताओ भाई। यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ो पहले सब लोग। दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्वेश्चन नहीं आया। स्क्रीन विजिबल है? यस आ गया। क्वेश्चन पढ़ो फिर मुझे चैट में पहले आंसर भेजो। ठीक है, यहाँ पर भी शेल कॉइलिंग की बात हो रही है और यहाँ पे बोला है वही चीज, राइट हैंडेड शेल कॉइलिंग को डी जीन कंट्रोल करता है जो कि डोमिनेंट होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग के ऊपर, ठीक है, जिसको स्मॉल डी जीन कंट्रोल करता है। एक क्रॉस हमने किया है दो शेल सेल्स के अंदर, ठीक है, क्रॉस करने के बाद जो प्रोजेनीज आई है वो सारी लेफ्ट हैंडेड है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर द अबव क्रॉस? जानवी? यस सर। क्या आंसर होगा? ए। डी क्यों? ए होगा सर, ए। पहले बताओ बी क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि फादर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा प्रोजेनी पे, मैटरनल इफेक्ट का होता है ये। तो जो मदर का जीनोटाइप होगा वो सी क्यों नहीं होगा? टाइप बनेगा। सर मदर का फिनोटाइप ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल स्मॉल डी हो तो प्रोजेनी का फिर राइट हैंडेड बनेगा। बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मदर का जीनोटाइप इफेक्ट करता है प्रोजेनी के फिनोटाइप को। अब इस मदर का जो फिनोटाइप होगा वो उसको अपनी मम्मी से मिला होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी मम्मी का भी लेफ्ट हैंडेड हो, तो मदर का अगर कैपिटल डी स्मॉल डी भी आया होगा तो वो लेफ्ट बन गया होगा, लेकिन उसके बच्चे का नहीं बनेगा।
तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्ट है डी ऑप्शन, फिनोटाइप ऑफ द फादर। फादर का तो हमें कोई भी चीज देखनी नहीं होती है, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस को हमने हटा दिया। सबसे फिट और सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर इन सब में है वो ए ऑप्शन है, कि अगर फीमेल जो मदर है वो स्मॉल डी अगर होगी, ठीक है, तो उस मदर के साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। और फादर के बारे में हमने कुछ दे नहीं रखा है वैसे, तो हम मान के चलते हैं फादर कुछ भी हो, हेट्रोजाइगस से मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी बच्चे आएंगे, ठीक है, चाहे वो ये वाले हो चाहे वो ये वाले हो, F1 जनरेशन के अंदर किसी भी बच्चे के साइटोप्लाज्म के अंदर डेक्स्ट्रल प्रोटीन नहीं होगा। क्वेश्चन ब्रेक अगर, हाँ क्रॉस को देख लो, सारे बच्चे सिस्टर तभी होंगे जब मदर स्मॉल डी जीनोटाइप की होगी, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन में कोई कुछ ऐड करना चाहता है? सबको बात क्लियर है एकदम जो मैंने बोली है? इस वाले टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, अगर तुमने कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझा हुआ है। हाँ जी सर वो तो मतलब हाँ सर हम बोलो। ए कर रहे हैं क्योंकि वो अप्रोप्रिएट है, बट अगर हम ए को करते हैं तो हम सी पे भी मतलब सिमिलर लग रहा है ना, अगर ए को लेते क्यों? हैं तो, क्योंकि सी अगर सी जीनोटाइप, का ही तो जस्ट, हाँ बताओ तुम बताओ सी क्यों नहीं होना चाहिए? सर नहीं, मैंने ये बोला मेरे हिसाब कि से ए तो होगा ही सर, बट सी भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ये बोल रहे हो, क्योंकि हम ए को अगर स्मॉल डी ले अच्छा रहे हैं मैं तो बताता हूँ, उसके रुको रिस्पेक्ट रुको रुको में। रुको रुको, इस बात को मैं ऐसे प्रूव करता हूँ। मान लो ये जो फीमेल जिसको मैंने पहले स्मॉल डी लिया था, उस फीमेल को मैं ये ले लेता हूँ, राइट, ठीक है। यस बट सर। इस फीमेल की भी जो मदर थी, इस फीमेल की जो मदर थी, ठीक है, वो मान लो तुम्हारी ये थी, ठीक है सर, हो ये बात गया। समझ रहे हो? इस हाँ फीमेल की जो मदर थी, तो बस तो मेरे बनाती समझ आ गया, पहले समझ नहीं आती बात, सर, मुझे ठीक तो है। तो मतलब हम मैंने खाली, सोचा कि ये चीज करने का। नहीं तो खाली फिनोटाइप के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, तभी तो ये मैटरनल इफेक्ट है, समझ रहे हो? क्योंकि इसके अंदर हमें जीनोटाइप को यस भी सर। वैल्यू देनी पड़ती है, ओके। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस वाले जो टॉपिक है मैटरनल इफेक्ट वाली, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बट अगर तुम लोगों को अच्छे से कंसेप्ट आता हो तो। अगर तुम लोग भूल गए हो कि मैंने मैटरनल इफेक्ट के अंदर किस जीन का क्या रोल बताया था, कैसे था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो सकते हैं तुम्हारे। अगर आता है तो ये बहुत ईजी होते हैं, किसी बच्चे का गलत नहीं होता, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आज मैं, ध्यान से सुनना बहुत। जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं जैम के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो टॉपिक होता है तुम्हारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कभी कभी थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो कंसेप्ट, तो मैं जैसे बताऊंगा ना धीरे धीरे एनोटेट करके, वैसे धीरे धीरे समझना, कि जैसे जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो तुम लोग को सॉल्व करना आ पा रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ओके। तो ये लिंकेज वाला जो कंसेप्ट है, ये पिक्चर में आया कैसे, लिंकेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, कोई भी क्रोमोसोम, सपोज करो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 1, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर तुम्हें लगता है कितने जीन्स होंगे? कोई बच्चा बता सकता है कितने जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इस क्रोमोसोम पर? बहुत सारे। न्यूमरस ठीक है, मतलब 100 से 200 से 2000 तक या उससे भी ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होंगे। अगर ये जीन्स हैं तो हर जीन का कोई ना कोई लोकस तो जरूर होगा, कोई जीन सबसे ऊपर होगा, कोई जीन बीच में होगा, कोई लास्ट में होगा। तो हर जीन का अलग अलग लोकस पॉइंट हो सकता है, और हर लोकस के ऊपर कोई ना कोई जीन प्रेजेंट होगा। जीन ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, ऐसे बहुत सारी जीन्स क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब अगली चीज है, देखो जो जीन पास पास हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिंक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पास पास हैं, ब्रेक ये एक लिंकेज ग्रुप बना लेते हैं ये,
ठीक है, लिंकेज ग्रुप की तरह रहेंगे, साथ में रहेंगे। इस लिंक्ड जीन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है आज की क्लास में सबसे ज्यादा यही डिस्कस करूंगा बार बार। अगर एक बार समझ में ना आए ना तो याद रखना, बार बार चीज बार बार रिपीट करूंगा जिससे सबको समझ में आ जाए। तो नंबर ऑफ जीन्स इज मच मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये बात तो एकदम सही है। हमारे पास जीन, ह्यूमंस की बात करूं तो 35,000 जीन्स बोलते हैं हम लोग, ह्यूमंस में 35,000 जीन्स होते हैं। और हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? अगर मैं ऑटोसोम्स की बात करूं तो 44 22 पेयर्स, ठीक है। तो 22 पेयर्स या 44 तुम्हारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, तुम्हारे ऑटोसोम्स हैं। और तुम्हारा एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मतलब कि तुम्हारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टोटल। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है और 35,000 जीन्स, अप्रोक्सीमेटली 35,000 जीन्स है। तो इतने सारे जीन्स को किस तरीके से एकोमोडेट कराया होगा क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सट सट के बैठे हुए हैं, बहुत पास पास हैं। और उनमें से कुछ जीन्स हमेशा बहुत पास रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं, कुछ जीन्स थोड़ा दूर रहते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले क्रोमोसोम की बात करूं तो जीन नंबर ए एंड बी, जीन ए और बी दोनों पास पास हैं, इनको मैं लिंक जीन्स बोल सकता हूं। और जीन ए और जीन जी, जीन ए और जीन जी ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? अनलिंक जीन। ठीक है, जो बहुत दूर दूर है इनके बीच में लिंकेज मिलने के चांसेस कम है। फिर से बात, अभी लिंकेज का एग्जैक्टली मतलब क्या है ये अभी आगे पता लगेगा। तो लिंकेज का मतलब या लिंक जीन्स का मतलब है बहुत सारे जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये जीन्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं तो जरूरी नहीं है इनहेरिटेंस के वक्त ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाए। हो सकता है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ना हो और एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रांसमिट करें। ठीक है, जब जीन्स हमेशा साथ में ही जाते हैं, कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, ऐसे जीन्स को हम लोग जेनेटिक्स में बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, जिनका अलग होना बिल्कुल ना के बराबर है। जब भी दिखते हैं वो जीन्स हमेशा साथ में दिखते हैं। तो जब भी दो जीन्स और दो ट्रेट, दो कैरेक्टर, दो फिनोटाइप हमेशा साथ में दिखे तुम्हें जेनेटिक्स के अंदर, जब तुम ऑब्जर्व करो यार ये दोनों फिनोटाइप तो हमेशा साथ में दिखते हैं, इसका मतलब उन फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पे बहुत पास पास हैं और वो एक तरह के लिंक्ड जीन्स बन गए हैं जो कभी भी अलग नहीं हो पाते। तो इस फिनोमिना को लिंकेज बोला जाता है जेनेटिक्स में। पहले बताओ कुछ कुछ बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ? बहुत थोड़ी थोड़ी समझ में आई कुछ अभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं डायग्राम से मेन चीज समझाता हूँ कि क्या मतलब है लिंकेज का, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा आज डायग्राम ही बनाएंगे हम, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते जाओ और बताते जाना। तो मान लो ये है क्रोमोसोम ए, मान लो एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मैंने तुम्हें इस क्रोमोसोम की मैंने मार्किंग ए से कर दी है। ये इसकी होमोलोगस कॉपी, ये भी ए है। ठीक है, सिमिलरली क्रोमोसोम बी, ये इसकी होमोलोगस कॉपी है। ऐसी एक क्रोमोसोम स्मॉल ए, इसकी होमोलोगस कॉपी, ऐसी क्रोमोसोम स्मॉल बी, इसकी होमोलोगस कॉपी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर कितने तरह के गैमेट पॉसिबल हैं इस तरह के जीनोटाइप से? कितने तरह के गैमेट्स तुम्हारे बन सकते हैं? हाँ बताओ। पहला गैमेट क्या बनेगा? पहला गैमेट क्या बनेगा? Capital A, capital B. कैपिटल है, पता है ना, एक पेयर में से एक ही एलील आएगा, है ना?
अगर पहला डबल Sir. ए है या होमोजाइगस डोमिनेंट ए है तो उन दोनों में से गैमेट के अंदर, क्योंकि गैमेट्स हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड, तो उसके Haploid. अंदर एक पेयर में से एक ही आएगा। ठीक है, तो कैपिटल ए अगर यहाँ से आ गया तो फिर तुम्हारा बी की तरफ से भी कोई एक आ सकता है। अब चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट बी आए या फिर होमोजाइगस रिसेसिव वाला बी आए, तो सपोज करो ये तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट वाला बी आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ दूसरा गैमेट क्या बन सकता है? Capital A, small b, small b, small a. कैपिटल ए स्मॉल बी, ये दूसरा गैमेट बन गया। अब यहाँ से एक आ गया, दूसरा यहाँ से एक आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा गैमेट क्या बन सकता है? Capital B. स्मॉल ए और कैपिटल बी। ठीक है, और लास्ट small a, small b. Small b. स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको मैंने क्रोमोसोम से ऐसे बना के तुम्हें दिखाया, तो कुछ बच्चों को थोड़ा डर लग रहा होगा कि क्या क्रोमोसोम बना दिए हैं, समझ नहीं आ रहा। अगर इसी चीज को मैं पहले जैसे बनाता था तो इसका जीनोटाइप में कैसे लिखता था, कोई बच्चा बताएगा? इसका जीनोटाइप हम कैसे लिखते थे? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। हाँ, Capital A, capital A, Capital A, capital B, capital A. capital B. हाँ क्रॉस हो जाता है स्मॉल ए और स्मॉल बी से। हाँ, फिर उसमें एक एक गेमीट्स आते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी या स्मॉल बी बनता सिंपल है। मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? capital क्या ये डाईहाइब्रिड जीनोटाइप नहीं है एक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चाहे इसको हम ऐसे लिखते हैं, चाहे इसको हम क्रोमोसोम की फॉर्म में बना के दिखाएं, बात एक ही है। अगर इसके मैं तुम्हें गैमेट्स पूछता था तो भी तुम मुझे ऐसे बताते थे कि सर हमारे जीनोटाइप वाले गैमेट्स बन जाते हैं। चाहे इनको ऐसे बनाओ, चाहे इनको ऐसे बना के दिखाओ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ऐसा इवेंट तुम्हें कब देखने को मिलता है? इस इवेंट को क्या बोलते हैं जेनेटिक्स में, जब तुम्हें ऐसे 4 तरह के गैमेट देखने को मिलते हैं? independent assortment. तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी ठीक है, शिल्पी Yes, sir. शिल्पी यहाँ पर इस फिगर के अंदर जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, जहाँ मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे कितने जीन्स हैं शिल्पी? Gene, sir, A, B, 4. टोटल 4 जीन है, राइट? Yes, sir. बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे 4 जीन दिख रहे हैं तुम्हें, मुझे तो ए और बी जीन दिख रहे हैं सिर्फ। Sir, तो small A, small B भी तो है. दिया Yes, sir. Yes, sir. दिया कितने जीन्स हैं यहाँ पर? Sir, 2 जीन हैं, 2 जीन्स हैं. यहाँ तो 4 दिख रहे हैं मुझे, कैपिटल ए कैपिटल बी सर स्मॉल वो बी। डोमिनेंट और वो रिसेसिव वाला है ना, लील्स हैं. एक जब मैं समझा रहा था, मैंने एक चीज ना इंटेंशनली गलत बोली थी, बट किसी ने भी मुझे करेक्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा था कोई बच्चा मुझे बोलेगा नहीं सर इसका मतलब ये है, बट या तो तुम लोग सुन नहीं रहे हो या मुझ पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हो। अभी क्या गलत चीज बोली थी, अभी बता दो, क्या चीज मैंने यहाँ पे रॉन्ग बोली थी स्टार्टिंग में? बताओ जल्दी बताओ, वरना तो तुम्हें समझ नहीं आया। कौन बताएगा? शिल्पी, अब बात समझ में आ रही है? गलती तुम्हारी क्या थी? यस सर. बताओ क्या गलती है? एलील्स हुए वो, ए जीन के 2 एलील्स. ए जीन की 2 एलील्स? ए जीन की तो 4 एलील दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, ये मतलब सर वो लोग देखो, वो देखो मतलब मेरी हुए बात ध्यान से सुनो, ध्यान से क्रोमोसोम को पढ़ना सीखो, क्योंकि आगे जेनेटिक्स में साइटोजेनेटिक्स आने वाली है। ये जो मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है ना, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है, साथ वाली, होमोलोगस नहीं है। यस सर. समझ में आ रही है बात? इसकी इस सर, कैपिटल ए की होमोलोगस कॉपी कौन सी है? नीचे वाली। स्मॉल है. होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का सेट
जिनके लोकस पर सेम जीन्स होंगे बट वो जरूरी नहीं है सेम ही हो, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, वो रिसेसिव भी होते हैं, है ना? यही बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, ये कुछ और बताया था? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कैपिटल ए वाले जो तुम्हारे जीन हैं या क्रोमोसोम हैं, उनकी होमोलोगस कॉपी स्मॉल ए और स्मॉल ए वाली है। ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? यस यस सर। ऐसे ही कैपिटल बी और कैपिटल बी वाले जो जीन हैं, इनके होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हैं? स्मॉल बी और स्मॉल बी। क्लियर है? तो यहाँ Yes, पर इन टोटल कितने जीन्स हैं? यहाँ पे इन टोटल सिर्फ 2 ही जीन्स हैं, ठीक है? बट ये अपनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में है। एक फॉर्म कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, ठीक है? तो ये एक तरह का डाई हाइब्रिड, 2 कैरेक्टर हम ले रहे थे, एक कैरेक्टर को कैपिटल ए या ए जीन संभाल रहा होगा, दूसरे कैरेक्टर को बी जीन संभाल रहा होगा। सर इसे तो फिर इस से तरह का जो बताइएगा जीनोटाइप होता है, सर, नेटवर्क पे इश्यू हो गया था। हेलो रुक जाओ फिर से बताता हूँ। हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा, रुको। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया? साथ साथ में रखा था दोनों को। मतलब तो सर ए है तुम्हारा क्रोमोसोम और ये इसकी होमोलोगस कॉपी है, ठीक है? तो पहला जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो तुम्हारे जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो होमोलोगस कॉपी है इसके अंदर जो जीन ए है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब मेरी बात क्लियर है महविश? यस सर। सर एक डाउट था सर, मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ नहीं आ सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव जो नीचे में आपने साइड में इधर लेफ्ट साइड जो बनाए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी वो या कैपिटल स्मॉल बी, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक साथ नहीं आ सकते? मैं समझ नहीं रहा हूँ बात, क्या कह रहे हो? तो ये जो होमोलोगस आपने बनाया है ना, उसमें कैपिटल ए और उसकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो स्मॉल है, मतलब सर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में नहीं है ना, होमोजाइगस फॉर्म में या तो डोमिनेंट है या तो रिसेसिव ही है। हाँ 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 हाँ, इस इंडिविजुअल के अंदर ये जो मैंने बनाया है, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में। समझ गए मेरी बात? मान लो ये इंडिविजुअल 1 है कोई, इसके अंदर ये जो जीनोटाइप है ये कैपिटल ए और स्मॉल ए की फॉर्म में, मतलब ये हेटेरोजाइगस है ए जीन के लिए। मेरी बात समझ गए? यस सर। कोई ऐसा भी इंडिविजुअल हो सकता है, मान लो कोई इंडिविजुअल दूसरा है, उसके अंदर ये वाला जीनोटाइप हो। इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो ए जीन की या ए क्रोमोसोम की जो दोनों होमोलोगस कॉपी हैं उन सब के वो ऊपर कैपिटल ए homozygous है, है। तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? होमोजाइगस ए। मेरी बात सबको क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ऐसी कोई इंडिविजुअल 3 हो सकता है जिसके पास हो सकती है सारी दोनों होमोलोगस के ऊपर जो ए जीन हो वो रेसेसिव नहीं हो, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। अब बात एकदम क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में, वरना समझ नहीं आएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बात अभी क्लियर ना हो? शिल्पी? यस सर क्लियर है। लिंकेज वाला शिल्पी स्लाइड अब दिखा मुझे देना। बताओ। यस सर। हेलो सर। इस स्लाइड में तो भी मैंने कुछ खास बताया ही नहीं है। एक सेकंड। सर यही फर्स्ट स्लाइड थी कि आज की क्लास की? यस। हाँ तुम लोग लेट है, मैंने 2 क्वेश्चंस भी कराए थे एक्सटेंडेड इनहेरिटेंस के, ठीक है? वो अब बाद में देखना। महविश अब मुझे बताओ कि ये जो 4 हमने यहाँ पे गैमेट्स बनाए हैं, ठीक है, इनके आने की प्रपोर्शन या इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी? जैसे सर सपोज मैं बात फर्स्ट करूं कैपिटल और कैपिटल 25%। बी की। सर ये 1/4 होगा। सेकेंड 1/2 मतलब 20%, 50% और फिर लास्ट वाला अगेन 1/4 दैट इज 25%।
ये वाला 20% और ये वाला सर 20 नहीं सर, थर्ड वाला अगेन 25 ही तो होगा ना सर वो भी। अभी तो सर तुमने सारे अभी तो 25 तुम होंगे। 20 कह रहे थे। हाँ तो सारे वो हम कुछ और देख तो लिए सारे थे सर, 25 सारे क्यों होंगे? 25 होंगे यस गुड क्योंकि सारे अलग अलग है सर। ये सारे 25% क्यों है वैसे? सर सारे का जो ऐसे तुमने कॉम्बिनेशन है कैसे? सर वो कैपिटल तो ए सारे का कैपिटल कॉम्बिनेशन है तो हाफ इंटू हाफ सर, हाफ इंटू हाफ 1/4 देखो सबके आने का रेशियो बराबर है तभी तो ये इंडिपेंडेंट बराबर। असॉर्टमेंट है। ठीक है, कोई good भी boy. बायस नहीं है, कोई भी लिंक्ड नहीं है, कोई भी जीन किसी के साथ भी आकर अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, जब तुम्हें इक्वल रेशियो दिखे, बराबर। जब तुम्हें सारी चीजें बराबर दिखे, कोई भी जीनोटाइप ज्यादा या कम नहीं हो सकता, सबके आने की प्रोबेबिलिटी एकदम बराबर होती है। तो इस कंसेप्ट को जेनेटिक्स में कभी हम क्या बराबर। बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्लाइड बताओ, सबको क्लियर है एकदम? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये पहली वाली चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई मैंने, बस मैंने क्रोमोसोम बना के दिखा दिए, जो अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ क्रोमोसोम के नाम लिख देता था, ए यस बी ए बी, बस। सर एक सर, बेसिक ठीक है। क्वेश्चन था हाँ जी, सर, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट सर ये सेग्रीगेशन इस और टॉपिक से रिलेटेड पूछो। अच्छा सर, तो वो बाद में पूछेंगे सर, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पहले इसको समझ लो, इस टॉपिक खत्म होके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, पहले बताओ मैं भी ये बात क्लियर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यस सर। सर मेंडल जो ट्रेड लिया था तो वो तो मींस लिंक्ड नहीं था, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो लिखा लिंक है। नहीं थे, वो लिंक नहीं थे। यस राइट, लकी इसलिए उसके टाइम लकी पर वन। लिंकेज का नहीं पता लगा था। अब लक्की बोलो या अनलक्की बोलो, उसको लिंकेज का भी पता लगाना चाहिए था, वैसे वो नहीं पता लगा पाया। मेंडल में वो पी प्लांट के अंदर में भी इतने लिंकेज ग्रुप्स नहीं होंगे, या जो उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, इसलिए उनके बीच में कोई लिंकेज नहीं दिख रही थी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे थे। यस ठीक सर। है, तो ये बात थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अब मैं दूसरा डायग्राम सामने रख रहा हूँ तुम लोगों के, देखो और मुझे बताना क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर शिल्पी, यस सर। शिल्पी ये मैंने क्या बनाया बता सकते हो? होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सा किसका होमोलोगस क्रोमोसोम है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबरिंग 1 2 3 4। अब मुझे बताओ कौन सा क्रोमोसोम नंबर किसका होमोलोगस है? सर 1 का 3 एंड 2 का 4। 1 2 का 4 क्या बोल रहे हो? सर 1 2 3 का 4 4। 1 2 3 4 get on the dance floor. जानवी 1 1 3, 2 and 4 are 1 homologous. का 3, 2 का 2 का 4। 4। यार एक पूरा क्रोमोसोम ये है, ठीक है, इसके होमोलोगस कॉपी ये है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? 1 का 3 का 4? क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन्स बोल रहा है। ठीक है, ये सर 1 तो और 2 पूरा सिस्टर क्रोमैटिड्स, 3 जो और 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स। राइट, बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही। तो तुम क्या? लोगों को ना क्रोमोसोम में अभी दिक्कत हो रही है। नो अब देखो मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो रोहित ने बोला है वही सही है। ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ऐसे ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या है? सिस्टर। सिस्टर क्रोमैटिड्स। और अगर देखा जाए तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स मिला के ये एक क्रोमोसोम है, इन दोनों को मिला के ये एक क्रोमोसोम है, एंड क्रोमोसोम ए एंड क्रोमोसोम बी आर होमोलोगस। आप समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सर वो Yes, अगर sir. हम सामने रखेंगे दो क्रोमोसोम्स तो वैसे बताया था क्या कह रहे हो? हाँ, सर। एक ही मतलब बात ये है। ये तो सिस्टर इसमें क्रोमैटिड है इसमें तो वो तो हो गया, बट ऐसे इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं ऐसे बना दूं
तो कोई फर्क पड़ता है?